नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। हमने आपको भी कल ही दिल्ली के बुराड़ी की एक खबर दिखाई थी, निरंकारी ग्राउंड की, जहां पे दुनिया का सबसे बड़ा झंडा 4 अगस्त को बनने जा रहा था बच्चों के द्वारा, और इसका दावा अरविंद केजरीवाल और दिल्ली सरकार लगातार कर रही थी। बड़े बड़े विज्ञापन थे, लाखों करोड़ों का इस पर खर्चा था, और वो सारा धरा का धरा रह गया। ये सारा पैसा हमारा होगा, आपका टैक्स का था, वो सारा बर्बाद हो गया। खैर, मौसम की बात है, कुछ भी हो सकता है, इस पे हम उंगलियां नहीं उठा रहे कि चलो जो हो गया हो गया। जो हमने खबर दिखाई वो एक अलग पैटर्न था, मगर आज हम आपको उसका दूसरा पहलू दिखाते हैं, जिसको देखने के बाद आपको बहुत गुस्सा आएगा। आप सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल को इसके लिए ब्लेम करेंगे और दिल्ली सरकार के इस व्यवस्था पे आप क्वेश्चन मार्क खड़ा करेंगे कि अपने लिए इतना तामझाम और इन बच्चों के लिए इतनी अव्यवस्था क्यों, इनको क्यों मरने के लिए छोड़ दिया गया। आखिर इनको इस बारिश में बीमार होने के लिए, इस कीचड़ में गंदा होने के लिए, बीमार होने के लिए, परेशान होने के लिए क्यों छोड़ दिया गया। इनकी जिम्मेदारी किसकी है। यह सब आपको देख के इस वीडियो को गुस्सा आने वाला है। यह वीडियो हम आपको दिखाएंगे अभी, और हम आपको पूरी वो खबर दिखाएंगे कि आखिर वहाँ पे किस तरीके का व्यवस्था थी और उनके लिए कितनी बंद इंतजामी थी कि वहाँ पे बच्चों के साथ जिस तरीके से हुआ, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हम आंकड़े बताते हैं, 49,000 बच्चे वहाँ पहुँचते हैं विश्व रिकॉर्ड कायम करने के लिए, और ये सभी दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बच्चे थे जो वहाँ पे इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने गए थे, और वही इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को कायम करने वाले थे। साथ में इनके 3,000 से ज़्यादा टीचर्स, हमारे अध्यापक थे, अध्यापिकाएं थी, जो इसमें मेहनत कर रही थी पिछले कई दिनों से, वो भी थी। और साथ ही साथ करीब 2,000 से ज़्यादा डीटीसी के ड्राइवर, कंडक्टर, मार्शल थे, जो इसमें इनकी सेवाएं दे रहे थे, इनको लाने और ले जाने के लिए। और इसके साथ साथ मशीनरी भी काम कर रही थी, जो वो 1,001 बसें थी। हम ये आंकड़ा 1,001 बसों का इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो हमारे पास वीडियो आई है उसमें ये बोला गया है। हमारे पास कंफर्म आंकड़ा नहीं है 1,001 का, मगर ये उसमें बोला गया, तो हम आपको उसके आधार पर बोल रहे हैं। इसके लिए हम कोई क्लेम नहीं कर रहे, मगर ये बच्चों का आंकड़ा, टीचर का आंकड़ा, यह कंफर्म है। ये सारे लोग बुराड़ी पहुंचते हैं, तैयारियां करते हैं, और वहाँ पे जो कार्यक्रम होना है उसमें अपना योगदान देते हैं। सारा कुछ छोड़ के ये अपनी पूरी जी जान से दिल्ली को नंबर 1 बनाने के लिए, जैसा केजरीवाल ने बड़े बड़े दावे किए थे, बड़े बड़े विज्ञापन दिए थे, उसके आधार पे ये बच्चे भी अपना पूरा दमखम दिखा रहे थे, पूरी मेहनत कर रहे थे, खाना पीना सब छोड़ रखा था, कई दिनों से मेहनत कर रहे थे। और इस बीच में कई दिन बारिश भी हुई है, उन्होंने इसका नुकसान भी झेला है, कई बच्चे बीमार भी पड़े हैं, और साथ में इनके वो टीचर जो लगातार इनको कोऑर्डिनेट कर रहे थे, इनको समझा रहे थे, इनको बता रहे थे कि कार्यक्रम कैसे होगा, किस तरीके से तैयारी करनी है, वो भी अपना घर परिवार, अपना काम धाम सब छोड़ के लगे हुए थे इस कार्यक्रम को सफल बनाने में। मगर एक छोटी सी चीज़ जो लापरवाही दिल्ली सरकार की तरफ से थी, यहाँ पे कहीं भी कोई शेड का इंतजाम नहीं किया, क्योंकि बारिश का मौसम था, फिर भी कोई इंतजाम नहीं। क्यों? ये उनका मामला हो सकता है, मगर हम जिस पे बात कर रहे हैं, अब हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं और आपको किस तरीके के गंदे इंतजाम थे। ऐसे इंतजाम होते हैं क्या? अपने लिए लाखों करोड़ों का स्टेज लगाना, साउंड सिस्टम लगाना, कवर करना अपने आप को, एसी लगाना, बड़े बड़े वहाँ पे कूलर, पंखे लगाना, लाइटें लगाना, कालीन बिछवाना, बढ़िया से बढ़िया सोफे लगवाना, अपने लिए चाय, नाश्ता, ब्रेकफास्ट का लाखों करोड़ों का खर्चा करना, सिर्फ अपने लिए, अपने उन चंद नेताओं के लिए, चंद लोगों के लिए, चंद उन अफसरों के लिए, जो वहाँ पे आके घंटे भर बैठेंगे, वाहवाही लूटेंगे और चले जाएंगे, और लाखों का नुकसान कर जाएंगे, लाखों का नाश्ता कर जाएंगे, सिर्फ एक दिन के लिए, 1 घंटे के लिए। और ये बच्चे जो पिछले कई दिनों से मेहनत कर रहे थे, यह कितनी बुरी तरीके से परेशान होते हैं, इसका कोई सुध लेने वाला नहीं है। अब ये जो वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं, इस वीडियो में आप देखिएगा कि किस तरीके से ये बच्चे परेशान होते हैं। ये बच्चे लगातार बारिश में भीगते हैं, कीचड़ में भीगते हैं, कीचड़ में गंदे होते हैं, कोई शेड नहीं,
कोई अम्ब्रेला नहीं, कोई उनको रेन कवर नहीं, कोई बचाने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। उनको छोड़ के सारे जो वहाँ पे लेबर थी, कार्यकर्ता थे, वॉलेंटियर थे, सब अपने अपनी सेफ्टी में लग गए और इनको बीमार होने के लिए, मरने के लिए, परेशान होने के लिए छोड़ दिया गया। क्या इनका, अगर ये बच्चे, क्योंकि आजकल वायरल चल रहा है, सब लोग फीवर हो रहा है, किसी को कोल्ड हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, और ये सीजन है, आप डॉक्टर की दुकान पे जाके देखिए, बहुत इस टाइम लोग बीमार पड़ रहे हैं। कितनी भारी बारिश हुई थी 3 तारीख को, जिसका हवाला देके प्रोग्राम कैंसिल किया गया। ग्राउंड में इतना पानी था कि उसको निकालने में पसीने छूट गए और ये फाइनली प्रोग्राम कैंसिल कर दिया गया। यह बच्चे उसी पानी में, उसी बारिश में भीगते रहे, टीचर उसी बारिश में भीगती रही, परेशान होती रही, मगर इनको ना रेन कवर दिया गया, ना इनको कहीं कवर्ड में बिठाया गया, ना इनके ऊपर कोई छत थी, इनको खुले में मरने के लिए छोड़ दिया गया। टीचरों को भी, बस ड्राइवर कंडक्टरों को भी, और साथ में इन बच्चों को भी। 49,000 बहुत बड़ा आंकड़ा है और हम इसके लिए श्योर हैं कि इसमें से काफ़ी बड़ी संख्या में बच्चे बीमार भी पड़े होंगे। पहले आप वीडियो देख लीजिए, फिर हम आपसे इस पर आगे बात करते हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में ये छात्र छात्राएं और टीचर सभी बारिश में किस तरीके से परेशान हो रहे हैं। ये सभी खुले आसमान के नीचे ज़बरदस्त बारिश के अंदर इस ग्राउंड में कीचड़ पे बैठे हुए हैं, जिससे ये बीमार भी होंगे। इस समय वैसे भी लगातार डेंगू और मलेरिया का सीजन चल रहा है। डॉक्टरों के यहाँ लगातार भीड़ बढ़ रही है मरीजों की, और हालात देखिए। इन बच्चों को, इन टीचरों को यहाँ पे आए 49,000 और 3,000 टीचरों को, 49,000 छात्र छात्राओं को और 3,000 टीचरों को यहाँ ऐसे खुले आसमान के नीचे बीमार होने, परेशान होने और मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। इन बच्चों की क्या गलती है? यह अरविंद केजरीवाल का सबसे बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कोशिश में उनका साथ दे रहे थे। क्या गलती उनकी ये है, या ये गलती है कि यह सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं या मिडिल क्लास के बच्चे हैं? अगर यही किसी पढ़े लिखे और अच्छी फैमिली से होते, पैसे वाले की फैमिली से होते, तो अब तक इन पे केस और कोर्ट कचहरी का दबाव बन चुका होता। इनके माँ बाप अब तक दिल्ली की सरकार को कटघरे में खड़ा कर चुके होते, मगर ये मिडिल क्लास की फैमिली के बच्चे हैं, उन गरीब बच्चों के, उन गरीब परिवारों के बच्चे हैं जो इन सब कानूनों के पेचड़े में नहीं पड़ना चाहते। और यह हालत देखिए, यह बसों की हालत है, किस तरीके से कीचड़ में ये बसें फंसी हुई हैं। और यह 1,000 से ज़्यादा बसें हैं, करीब 2,000 कंडक्टर और ड्राइवर भी हैं। अभी आपने जो वीडियो देखी, ये आपको गुस्सा दिला रहा होगा। ये आपके और हमारे घर के बच्चे हैं, जिसके लिए दिल्ली के सीएम कहते हैं मैं दिल्ली का बेटा हूँ। ये उन्हीं की बच्चियाँ हैं, ये उन्हीं के स्कूल में पढ़ने वाली वो छात्र छात्राएं हैं जिनकी बहुत बड़ी संख्या वो टीचर हैं जो इनके घर की बहन बेटी जैसी ही हैं। ऐसी बारिश में भीग रही हैं, ऐसी बारिश में परेशान हो रही हैं, इनको कोई सुध लेने वाला नहीं है। आखिर यहाँ पे इंतजाम क्यों नहीं थे? अपने लिए लाखों करोड़ों का इंतजाम और इनके लिए एक रेन कवर तक नहीं। इससे बड़े बड़े आयोजन होते हैं, बहुत बड़े बड़े। आपको देखना है 26 जनवरी को देखिए, 15 अगस्त को देखिए, अक्सर बारिश होती है, अक्सर मौसम खराब होता है, मगर उन बच्चों को कैप दी जाती है, रेन कवर दिया जाता है, प्रॉपर नाश्ता, शेड दी जाती है। उनके लिए पूरे इंतजाम होते हैं। 1 दिन हो, 2 दिन हो, महीनों भर की प्रैक्टिस चलती है उनकी। मगर सिर्फ हवाई बातें करने से हम ये बना रहे हैं, हम वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं, जो आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी, उनके लिए तो कुछ इंतजाम कीजिए। क्या सारा इंतजाम आपकी मिनिस्ट्री और आपके नेताओं के लिए ही है? आपको वीआईपी बनाने वाले यही घर के बच्चे हैं जो आने वाले समय में आपके वोटर भी होंगे। इनके ही माँ बाप हैं जो आपके दिल्ली सरकार को टैक्स देते हैं, यही माँ बाप हैं जो आपके वोटर हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, और उनके ही बच्चे इस तरीके से इतनी भारी बारिश में किसी ग्राउंड के अंदर पड़े हैं, कीचड़ में पड़े हैं, कोई सुध लेने वाला नहीं, कोई बचाने वाला नहीं। क्या आप अपने बच्चों के साथ ऐसा कर सकते हैं? अगर आपके बच्चे कभी ऐसे बारिश में भीगते हैं, ऐसे कीचड़ में फंसते हैं, ऐसे ग्राउंड में कहीं फंस जाते हैं जहां लगातार बारिश में वो परेशान होते हैं, उसके बाद बीमार भी पड़ते हैं, तो क्या आप ऐसा करेंगे? अपने बच्चों के लिए आप बड़े से बड़ी डॉक्टरों को बुलाएंगे, बड़े से बड़े हॉस्पिटल को आप खड़ा कर देंगे। क्यों? क्योंकि आप वीआईपी हैं, आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आप बड़े नेता हैं।
मगर इन बच्चों का जो गरीब फैमिली से हैं, मिडिल क्लास फैमिली से हैं, इनके कौन सुध लेगा? क्या इनका हक नहीं है? ये आपके लिए कुछ कर रहे हैं, आपकी सरकार के लिए कुछ कर रहे हैं, दिल्ली के लिए कुछ कर रहे हैं, तो आपका ही फर्ज बनता है इनके लिए कुछ करिए। यह आप पे क्वेश्चन खड़ा करेगा कि आखिर ऐसा क्यों। और ये हम दिल्ली सरकार के लिए नहीं कह रहे हैं, सरकार कोई भी हो, केंद्र सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, किसी भी राज्य की बात हो, किसी भी नेता की बात हो, हमारा सवाल यही होगा। क्योंकि हमारा एक ही टारगेट है, सही खबर दिखाना, सच बोलना और किसी भी कीमत पे अपने आप को झुकने नहीं देना। हमारी खबर बोलेगी, हमारा काम बोलेगा। हम किसी नेता, किसी पार्टी के लिए नहीं है, हमारा काम है लोगों की आवाज़ बनना, और हम वो पूरी कोशिश कर रहे हैं इसको करने की। अरविंद केजरीवाल जी, ध्यान रखिए, ये बच्चे भविष्य हैं दिल्ली का, देश का। इनके साथ ऐसा दोबारा भद्दा मजाक ना हो तो आपके लिए भी अच्छा होगा और हमारी इस नई जनरेशन के साथ भी अच्छा होगा। एन भारत टीवी, दिल्ली।